हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन। आप सबको पता है कि डिसिप्लिन हमारे लोगों के जीवन में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन में अगर हम रहते हैं, अपना हर एक रोज़ हर एक काम अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके करते हैं, सही काम सही समय पर करते हैं, तो हम अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी सकते हैं, बेहतर जीवन जी सकते हैं। जिस तरह जैसे मतलब अगर हम सुबह के समय उठकर एक गिलास पानी पीते हैं, फिर वॉशरूम जाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं सही समय पर, तो इसको ये हो गया हमारा डिसिप्लिन। इसी तरह से हर एक काम को अगर हम उसके सही तरीके से करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो वो कहा जाता है अनुशासन। तो जीवन में बच्चों अनुशासन को अपना करके हम बहुत सारे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, जिसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो एक बार एक बहुत ग्रेट जनरल था जो लड़ाइयों में युद्ध करता था। उसने अपनी पूरा जीवन युद्ध करता रहा, वो लड़ाइयाँ करता रहा। तो वो जब वो रिटायर हो गया तो उसने उसके बाद कुछ दिन आराम करा और उसने फिर निश्चय किया कि वो आर्चरी के बारे में पढ़ेगा। आर्चरी मतलब जो निशानेबाजी होती है। उसके बाद तो उसने, क्योंकि जब वो युद्ध में था, सर्विस में था, तो उसको कभी उस चीज़ का मास्टर बनने का मौका नहीं मिला था। तो अब वो उसको सीखने के लिए वो उसका मास्टर बनना चाहता था आर्चरी का। तो जनरल ने अपने लिए एक आर्चर मास्टर ढूंढना शुरू कर दिया जो उसको पढ़ा सके और ज़्यादा ये निशानेबाजी सिखा सके, धनुष विद्या सिखा सके। तो उसने वो एक मोनेस्ट्री यानी कि एक मठ में गया जहाँ पर बहुत सारे सन्यासी जो थे वो आर्चरी करते थे, निशानेबाजी करते थे। तो उसने वो मठ ज्वाइन कर लिया और उसने वो आर्चरी सीखने लग गया। तो 2 साल के बाद जब जनरल ये एकदम तैयार हो गया कि वो एकदम पक्का निशानेबाज हो गया है, तो उसने उस मठ को छोड़ दिया और उसने फिर अपने गांव वापस जाने का निश्चय किया। तो एक बहुत लंबा सफ़र था, बहुत सारी ज़मीन को पार करके बहुत दूर जाना था। तो वो एक गांव के पास से गुजरा जहाँ पर उसने महसूस किया कि हर एक पेड़ पर बुलसाई बुलसाई मतलब होता है कि जो सेंटर में जिसके तीर लगा होता है। उसने पेड़ों के ऊपर कुछ निशानेबाजी के निशान देखे और देखा कि एक एरो उसके बिल्कुल ठीक बीच में लगा हुआ है। और तो जनरल ये सब देख करके बहुत हैरान हो गया, और उसको क्योंकि बहुत सारे पेड़ पर उसने नोटिस किया कि बुलसाई बनी हुई है और उसके एकदम बीच में तीर लगा हुआ है। तो जल्दी ही वो गांव में ही देखने के लिए गया और उस फार्मलैंड पे उसने देखा कि बहुत सारे बेड़े हैं, घर बने हुए हैं, जिन पर कि बुल्सआई बनी हुई है और उनके बीच में ठीक तीर का निशान लगा हुआ है। तो जनरल ये देखकर बहुत ही एगिगेटेड मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो गया, एक्साइटेड हो गया और जल्दी जल्दी चलने लगा गांव की तरफ। कि उसने हर एक दीवार पर, हर एक बिल्डिंग की हर एक दीवार पर बुल्स आई को बने हुए देखा और उसके ठीक बीच में उसने देखा कि वहाँ पर एक निशान तीर लगा हुआ है। तो जनरल बहुत ही ज़्यादा अपने गांव में रिस्पेक्टेड आदमी था, बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया जाता था उसका। तो उसने जिस इतनी परफेक्शन के साथ, इतनी अच्छी तरह से किसने उन बुल्स आई के सेंटर में एरो किया, मारा है, आर्चर है, कौन इतना निशानेबाज है, इतना पक्का, वो उससे मिलना चाहता था। तो इसके लिए वो अपने गांव में चला, 1 घंटे तक चलता रहा। तो जब जो वो जनरल था वो बहुत दूर चलकर इंतज़ार कर रहा था, तो उसने एक छोटी सी बच्ची को देखा जो वहाँ पर आ रही थी। उसने पूछा कि क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? तो जनरल की तरफ देखकर बोला, तो उसने बोला कि नहीं, जाओ, दूर जाओ। वो एकदम इरिटेट हो गया, परेशान हो गया। तो लड़की ने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा आपको देखकर लगा कि शायद आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो उसने उसे बताया कि मैं यहाँ किससे मिलने आया हूँ। उसने जनरल ने बहुत ही ज़्यादा अविश्वास के साथ उसकी तरफ, छोटी लड़की की तरफ देखा। जनरल ने उसको बताया कि मैं उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा हूँ जिसने इतनी परफेक्शन के साथ आर्चरी की है। तो लड़की ने बोला कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, कि मैंने ही ये सब शॉट्स लगाए हैं जो आप देख रहे हैं। तो जनरल उसकी बात सुन करके एकदम हैरान हो गया और बोला कि क्या तुम सच बोल रही हो? और मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे ये डिटेल में बताओ कि तुम इतना परफेक्ट शॉट कैसे लगा सकती हो एक ही बार में, एक एरो से। तो लड़की ने मुस्कुराकर बोला कि बहुत ही आसान है। मैं हर एक सुबह को क्रैक ऑफ द डॉन मतलब एकदम भोर में, सुबह के समय जल्दी
अर्ली मॉर्निंग में उठती थी और अपनी आर्चरी की प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी, जब तक कि मेरी माँ मुझे घर के काम के लिए नहीं बुलाती थी, पूरा करती थी। उसके बाद मैं प्रैक्टिस के बाद घर वापस चली जाती थी, वापस आ जाती थी और शाम तक फिर से प्रैक्टिस करती थी सूरज डूबने तक। तो जनरल ये देखकर बहुत ही हैरान हो गया और लड़की ने बोला कि डोंट बी सरप्राइज्ड, कि इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है, कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से, कठिन मेहनत और अनुशासन से कोई भी काम संभव हो सकता है। अर्थात हमें अपने जीवन में अगर हम किसी भी चीज़ में को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क, कठिन मेहनत और डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन अपने जीवन में लाना होगा, तब हम किसी भी चीज़ को इजीली, हार्ड वर्क, कोई भी मुश्किल काम हमें लग रहा है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इस लेसन का मेन उद्देश्य, कि हम अपने अनुशासन से और हार्ड मेहनत करके कोई भी काम को कर सकते हैं। थैंक यू।